एक ही गांव की दो पड़ोसन। एक पड़ोसन जो शान और शौकत और दिखावे पे चलती थी, और दूसरी पड़ोसन जो मोहब्बत, सादगी और दिल से घर संभालती थी। गांव में एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे मोहल्ले को चौंका दिया। ज्यादा खर्च करने वाली पड़ोसन पूरे मोहल्ले के सामने शर्मिंदा हो गई, और कम खर्च में घर चलाने वाली पड़ोसन की एक ही बात ने सबके दिल जीत लिए। हसद, मुकाबलेबाजी और घरेलू सियासत की छुपी हुई सच्चाइयाँ सबके सामने आ ही गई। आखिर मोहल्ले वालों ने ये जान ही लिया कि जायका महंगे खाने और ज्यादा खर्च में नहीं बल्कि बनाने वाले के दिल में होता है। जनवरी की कड़ाके की ठंड थी। गांव पर कोहरे की मोटी चादर तनी हुई थी। सूरज निकलता भी तो जैसे कांपते हुए। गांव के लोग कोई ऊनी स्वेटर पहने तो कोई मोटी शॉल ओढ़े तो कोई चौक चौराहों पर आग जलाकर हाथ सेकता नजर आता। रात से भाप निकलती और ठंडी हवा हड्डियों तक उतर जाती। इसी गांव के कोने में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। घर की दीवारों से ठंड झांकती थी, मगर अंदर एक अलग ही सुकून था। यहाँ घर था रहमान का। रहमान दिन भर बाजार में चटाई बिछाकर बैठता, लोगों के जूते साफ करता, फटे जूतों में सुई धागा चलाता। हाथ ठंड से सुन्न हो जाते, मगर जुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह रहता। घर में उसकी बीवी आमिना थी, सब्र, शुक्र और कनाअत की मिसाल। वो कम में भी गुजारा कर लेती। थोड़ी दाल, सूखी रोटी, लेकिन हर निवाले से पहले कहती, या अल्लाह तेरा शुक्र है। बच्चे ठंड से कांपते तो आमिना अपने पुराने दुपट्टे से उन्हें ढक देती। वो अक्सर कहती, रिस्क कम हो सकता है मगर बरकत अल्लाह देता है। इसी गांव के बीचों बीच एक पक्का घर था। बड़े कमरे, मोटे गद्दे, अलमारी भरी हुई। यहाँ घर था सलमान का। सलमान की हालत रहमान से कहीं बेहतर थी, लेकिन उसकी बीवी नजमा हर चीज ज्यादा चाहती। सब्जी कम हो तो शिकायत, खर्च कम हो तो नाराजगी। हाँ कहती, आज है तो खुलकर खर्च करेंगे, कल का क्या भरोसा। घर में सामान तो बहुत था, लेकिन सुकून नहीं था। सलमान अक्सर सोचता, सब कुछ होते हुए भी दिल क्यों बेचैन रहता है। एक दिन सुबह सुबह गांव में एक सब्जी बेचने वाली आई। उसकी आवाज गलियों में गूंजने लगी। सारी औरतें टोकरियां लेकर निकल पड़ी। आमिना ने दाम पूछे और सोचा, और बस जरूरत पर सब्जी ली। मन में कहा, कम सही मगर हलाल और पाक है। यजमा ने टोकरा भर लिया, हंसते हुए बोली, कम में गुजारा मेरे बस की बात नहीं। कुछ ही दिनों में ठंड और तेज हो गई। हवा में बर्फ जैसी चुभन थी। लोगों ने दुकानें खोलनी बंद कर दी। बाजार सूना पड़ गया। रहमान को काम मिलना बंद हो गया, मगर आमिना ने पहले से बचाए हुए थोड़े थोड़े पैसे निकाले और घर चलाने लगी। वहाँ हर रात नमाज के बाद दुआ करते, या अल्लाह सब्र दे और बरकत दे। उधर सलमान के घर में हालात बिगड़ने लगे। जो पैसा था वो फिजूल खर्च में उड़ चुका था। सब्जियां सड़ गई और घर में तंगी और झगड़े बढ़ गए। ठंड के बावजूद जब कभी बाजार खुलता, रहमान अपनी चटाई बिछाता और सलमान अपनी दुकान खोलता। दोनों पुराने दोस्त थे। रात को बाजार बंद होने पर दोनों चाय पीने रुकते। एक रात रहमान बोला, सलमान भाई तुम्हारी बड़ी दुकान है, अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। सलमान ने ठंडी सांस लेकर कहा, नहीं रहमान, नसीब वाले तो तुम हो। तुम्हारी बीवी कम में भी खुशी से गुजारा कर लेती है। मेरी नजमा को इतने पैसे भी कम लगते हैं। रहमान मुस्कुराया। आमिना कहती है, कनाअत भी एक इबादत है। एक रात ठंड अपनी इंतहा पर थी। हवा ऐसे चल रही थी जैसे सब कुछ जमा देगी। आमिना बच्चों को सुला चुकी थी कि दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। दरवाजा खोला गया। सामने नजमा खड़ी थी, आंखों में आंसू, आवाज कांप रही थी। बहन, घर में कुछ नहीं बचा, बच्चे भूखे हैं। आमिना के पास भी बस उतना ही था जिससे उसके बच्चे 2 दिन गुजारा कर सके। एक पल के लिए उसका दिल कांपा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह तू गवाह रहना। उसने आधा सामान नजमा के हाथ में रख दिया। कुछ ही दिनों में शहर से एक नेकदिन सेठ आया। उसने रहमान की मेहनत और नेक दिली देखी और उसे काम दे दिया। रहमान की जिंदगी बदलने लगी। घर में पहले से ज्यादा सुकून उतर आया। सलमान ने दोस्त को गले लगाकर कहा,
आज समझ आया, असली अमीरी दुकानों से नहीं, सब्र, शुक्र और कनाअत से आती है। नजमा ने रोते हुए कहा, आज मैंने सीख लिया कि कम में राजी रहना ही सबसे बड़ी दौलत है। सबक: जो अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह उसके थोड़े में भी बरकत डाल देता है। फिजूल खर्ची सुकून छीन लेती है और कनाअत दिल को अमीर बना देती है। सर्दी सिर्फ मौसम की नहीं होती, इंसान के इखलास से ही जिंदगी गर्म रहती है। दिल से सुनने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।